गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके प्रोज में फोर्थ लेसन द होम कमिंग ये पढ़ा है। इससे पहले, और ये इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इससे पहले हम लोगों का जो लेसन था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, वो अब आपके कोर्स में से हटा दिया गया है ये कोविड-19 के वेक में। तो अब इसमें आप लोग ये लेसन थोड़ा सा हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके आगे का देखिए, नेक्स्ट पेज। इसमें आइए, इसमें देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था कि फटीक चक्रवर्ती जो है वो एक 13 नहीं 14 साल का लड़का है, और वो अपने लड़कों के बीच में अपने आप को वो रिंग लीडर समझता है, सरगना समझता है। वैसे वो लड़का ही है, कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है, और हमेशा उसके दिमाग में शैतानी भरी रहती है। फिर उन लोगों के दिमाग में एक शैतानी ये आती है कि हम लोग ये जो लकड़ी का लठ पड़ा हुआ है नदी के किनारे, इसको हम लोग लुढ़का दें। फिर इसका मालिक आएगा, देखेगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, देखेगा किसने लुढ़का दिया। लेकिन जब इन लोग यही प्लानिंग कर रहे थे, उसी समय उसका भाई माखन वो आया और आकर के उसी लठ पे बैठ गया। अब जो है, जो बाकी लड़के थे उनको इसने ऑर्डर दे रखा था, वो लोग इसका ऑर्डर मानते भी थे क्योंकि ये सरगना टाइप था, तो कि इस लठ को जो है लुढ़काया जाए। लेकिन जब उस पे आके माखन बैठ गया तो लड़के अब ये हिम्मत नहीं कर सके कि इसको अब लठ को लुढ़काया जाए। उनमें से एक लड़का धीरे से जा कर के माखन को हिला के कह रहा है उठो यहाँ से, लेकिन माखन तब भी जो है और घमंड में आकर के उस पर और तन के बैठ गया। तब उसके बाद फटीक चक्रवर्ती के इशारे पर बाकी लड़कों ने उसने कहा कि अब इसको जो है लठ को लुढ़का दो और उसी के साथ माखन को भी लुढ़का दो। मतलब ये वर्ड उसने नहीं बोला ताकि कहीं भी ये ना आए कि हमने माखन को कहा है, और उसने कहा लठ को लुढ़का दो, और बाकी लड़के मिलकर लठ को लुढ़का देते हैं। उसी के साथ माखन लुढ़क जाता है, उसकी फ़िलॉसफी, उसका गौरव सब उसी के साथ लुढ़क जाता है, और घमंड भी। ये सब इसमें थोड़ा मज़ेदार ढंग से लिखा हुआ है। इसके बाद जब वो लुढ़क जाता है तो सारे लड़के खुश हो जाते हैं, मज़ा ले लेते हैं। लेकिन फटीक चक्रवर्ती इसमें थोड़ा सा डर जाता है, और उसके बाद वो जानता था कि अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा ये कि माखन घर जाएगा, लड़ाई करेगा, माँ को बताएगा, और उसके बाद माँ गुस्सा होंगी तो ये तूफ़ान आएगा, मतलब तूफ़ान जैसी एक चीज़ हो जाएगी, और बाद में फटीक चक्रवर्ती को उसकी माँ डांटेगी। और इस तरीके से ये नाटक का पहला अंक समाप्त हुआ। अभी दूसरा अंक इनकी माँ के साथ होगा। तो अब इसमें देखो, हम लोगों को ये पैराग्राफ पढ़ना था, इसको ध्यान से देखिए। फटीक वाइप्ड हिज फेस। देखो, फटीक वाइप्ड हिज फेस मिल गया। ये फटीक वाइप्ड हिज फेस, फटीक ने अपने चेहरे को पोंछा, वाइप किया, एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज। और वो एक संकन बार्ज, संकन मतलब होता है धंसी हुई, संक, ठीक है, डूबा हुआ तो ड्राउंड हो गया, लेकिन संकन यानी किसी चीज़ में जैसे जाके धंस गया, मिट्टी में धंस गया, गीली मिट्टी में धंसा हुआ। बार्ज, बार्ज मतलब होता है बजरी, बजरी मतलब एक नाव, एक अलग सी थोड़ी नाव होती है। उस नाव के एज पे, उसके किनारे पे, यानी उसके दो किनारे जो नुकीले नुकीले हो गए दोनों तरफ, उसमें से एक तरफ, एंड उसी पे वो बैठ गया और दोनों तरफ उसके पैर लटक गए। ऑन दी रिवर बैंक, नदी के किनारे एक धंसी हुई नाव थी, उसमें वो जा कर के बैठ गया, और एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास। और उसने घास को जो है दांत से ऐसे चबा चबा करके, मतलब दांत से चबा रहा है फिर फेंक रहा है, इस तरह से वो घास को च्यू करने लगा, यानी चबाने लगा। अब बोट केम अप टू द लैंडिंग, उसी समय एक नाव आई। एक्चुअली बंगाल में बहुत नदी जो है वो बहुत, मतलब कि जैसे उसकी कई धाराएं रहती हैं,
फिर वहाँ डेल्टा भी है, और इस वजह से वहाँ पतली पतली बहुत सारी धाराएं इधर उधर रहती हैं, तो लोग जो है नावों से सफ़र करते हैं। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, वहाँ बहुत नाव पे गाना वाना भी रहता है। तो यहाँ पर भी एक नाव आई एंड इट केम अप टू द लैंडिंग, वो बिल्कुल लैंडिंग के लिए वहाँ तक आई, मतलब उतरने के लिए, उस उतारने के लिए लोगों को। लैंडिंग मतलब होता है उतरना चढ़ना। तो वहाँ पे ये आई और रुक गई। एंड मिडिल एजेड मैन, और उसमें से एक मिडिल एज का आदमी यानी अधेड़ आदमी, विद ग्रे हेयर, जिसके बाल ग्रे हो गए थे। ग्रे का मतलब है कि वाइट हो गए थे, वाइट कुछ खिचड़ी बाल। एंड डार्क मुस्टैच, और उसकी मूछें जो थी वो काली थी। स्टेप डाउन शोर, वो स्टेप किया, उतर लैंडिंग करके वो स्टेप हुआ ऑन शोर, किनारे पर। ही सॉ द बॉय पुटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा, सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा एक आदमी, उस आदमी ने देखा कि एक लड़का वहाँ पर एक नाव पे बैठा है, डूइंग नथिंग, सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, बैठ करके कुछ कर नहीं रहा है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे उसने पूछा उस लड़के से, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं। यानी जो आदमी उतर करके आया उसने, अब इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको खुद समझना है कि उसने आकर के फटिक चक्रवर्ती से पूछा कि बताओ चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। चक्रवर्ती यानी इस गांव के चक्रवर्ती लोग जो हैं, यानी चक्रवर्ती खानदान, वो कहाँ रहता है। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटिक वेंट ऑन यानी गो ऑन, यानी करते रहना। तो फटिक जो है वो करता ही रहा, च्यूइंग द ग्रास, घास को चबाता ही रहा। तो वो अपना घास चबा ही रहा है, सुन रहा है बात। एंड सेड, और फिर कहा, ओवर देयर, वो वहाँ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, तो उसने पॉइंट करके, यानी एक तरफ ऐसे हाथ दिखा के, उंगली दिखा के, या मुंह से ही इशारा करके कि वो वहाँ, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था, टू टेल, ये बताना कि वो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। यानी वो हाथ से इशारा कर तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किधर कर रहा है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर माने अजनबी, अजनबी ने उससे फिर से आस्क माने पूछना, और आस्क्ड पास्ट टेंस में, कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। और उसने फिर से उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वो अपने पैरों को स्वंग माने स्विंग यानी झूला, वो अपने पैरों को झुला रहा था। टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे, टू एंड फ्रो इधर उधर। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उसी बार्ज मतलब नाव, बजरी, उस नाव के साइड में, दोनों तरफ उसके पैर थे और उसमें वो टू एंड फ्रो अपने पैरों को झुला रहा था। एंड सेड, गो एंड फाइंड आउट, और उस कहा गो एंड फाइंड आउट, यानी जब आदमी को नहीं समझ में आया तो फटिक क्या कह रहा है, कह रहा है जाओ जाके ढूंढो। यानी फटिक का इस समय दिमाग थोड़ा ख़राब था, मतलब पता नहीं क्या होगा, माँ आप क्या कहेंगी, और अपने भाई को पहले से ही लुढ़का चुका है। तो उसने कहा जाओ वहाँ जाके ढूंढो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और वो घास को कंटिन्यू करता रहा, च्यू करता रहा, च्यू मतलब चबाता रहा, एज बिफोर पहले की तरह। तो पहले की तरह वो घास चबाते चबाते कह रहा है जाओ वहाँ जाके ढूंढो, और हाथ से ऐसे इशारा कर दिया, वहाँ रहते हैं चक्रवर्ती। अब जो अजनबी आया वो उसको समझ में नहीं आया। आखिर में नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन तब अब एक नौकर आया। केम डाउन मतलब आना, ठीक है, फ्रॉम द हाउस घर से। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और आकर के उसने फटिक को बताया कि उसकी माँ उसकी इच्छा कर रही हैं। वांटेड मतलब इच्छा करना, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा कि उसकी माँ उसे बुला रही हैं। फटिक रेफ्यूज टू मूव, फटिक ने हिलने से, मूव करने से इनकार कर दिया, रेफ्यूज़ कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर जो है वो इस ओकेजन, इस टाइप के मौके पर, जब जो है बच्चे नादानी करें, ना माने बात, तो इन सब मौक़ों का वो मालिक था, मास्टर था।
यानी इन सब मौक़ों को उसको अच्छी तरह मालूम था कि क्या करना है। ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को जो है रफली यानी बिल्कुल ऐसे खींच कतान करके उसने रफली उसको पकड़ा, एंड कैरीड हिम, और उसको घसीट के ले चला। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और उसको और जो है उसको थोड़ा सा किक भी कर रहा था इन इम्पोर्टेंट रेज, और थोड़ा सा जो है जैसे गुस्सा हो, लेकिन जानबूझ के बनावटी गुस्सा, या बहुत कोई जो है उसमें बहुत ज़्यादा दम वाला गुस्सा ना हो, ऐसे बेकार के गुस्से में उसको जो है मारते पीटते उसको लेकर के गया। स्ट्रगलिंग यानी संघर्ष करना, तो वो छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। और रेज माने गुस्सा। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, आगे देखो इसमें, जब फटिक घर में आया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसको देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, और उसकी माँ ने उसको ज़ोर से कॉल्ड आउट किया। कॉल्ड आउट मतलब ज़ोर से चिल्ला के बुलाना। तो उसकी माँ ने गुस्से में उसको ज़ोर से बोला, सो यू हैव बीन हिटिंग मक्खन अगेन, तो तुम फिर से मक्खन को मार रहे थे। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने इंडिग्नेंटली यानी बिना गुस्से में थोड़ा जवाब दिया, नो आई हैवेंट, नहीं मैं नहीं मार रहा था। हु टोल्ड यू दैट, आपको किसने बताया।